चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें श्री युधिष्ठिर जी महाराज राजसूय यज्ञ में देवर्षि नारद जी से प्रश्न करते हैं। उस प्रश्न में ब्रह्मचर्य आश्रम का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चतुर्वर्ण और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, इन सब आश्रमों का यथावत वर्णन किया। श्री युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हम यति धर्म को और सुनना चाहते हैं। नारद जी कहते हैं कि जो यति है उसको केवल शरीर का परिग्रह लेना चाहिए। परिग्रह में केवल शरीर रूपी वस्तु, शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़ देना चाहिए। संन्यास धर्म यहां से प्रारंभ होता है। तो जब संन्यास दिया जाता है तो बड़ी कारुणिक स्थिति होती है। दिगंबर करा दिया जाता है, नंग धड़ंग, और गंगा जी में खड़ा किया जाता है। और ये जो पहला सूत्र है कि देह मात्रावशेषिता, ऐसे हाथ उठा के बोलो, कौन है इस जगत में तुम्हारा, क्या है? बोले गंगा में खड़े होकर कह रहे भगवान श्री नारायण के सिवा और कोई नहीं। तब शुरुआत होती है संन्यास धर्म की। जो प्रक्रियाएं हैं संन्यास धर्म की, पहला यहां से कि गंगा में खड़े होकर बोलो कौन है तुम्हारा, बोले भगवान नारायण के सिवा कोई नहीं हमारा। अब यहां से संन्यास प्रक्रिया फिर शुरू होती है उसकी। तो शरीर के अतिरिक्त सब कुछ का संन्यास ले ले। फिर किसी व्यक्ति से अपनापन नहीं, सबके प्रति समान भाव। यानी कि घर वालों को देखा तो खिल गए, इसका मतलब तुम झूठ बोले थे गंगा में खड़े होके कि तुम्हारा कोई नहीं, तो अब कौन है तुम्हारा निकल आया संसार में, अब कौन निकल आया? ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। विरक्त संन्यास ये बहुत कठिन है। गुरु कृपा से जिस दिन से घर से निकले थे उस दिन के बाद कभी एक कवल भोजन नहीं किया, कभी एक रात नहीं रुके। संन्यास के बाद कभी जिंदगी में दोबारा उस क्षेत्र में नहीं गए। उस नगर गांव घर तो बहुत दूर की बात, उस ब्लॉक में नहीं गए। पूरा जीवन हो गया। किसी भी व्यक्ति से, घर वालों को पता भी नहीं रहा जिंदा है कि मरे कुछ समय के बाद। जब हमारी यात्रा गंगा किनारे की, ये तो वृंदावन में पता चला उनको कि हाँ है, नहीं तो पीछे गंगा की यात्रा, काशी की वास, यह कहीं किसी का कोई फोन तो फोन की सृष्टि तो बहुत कम समय में हुई है। और गंगा किनारे कहाँ फोन, कौन फोन। किसी भी व्यक्ति से अपनापन नहीं, सन्यासी का पहला लक्षण। किसी भी व्यक्ति से अपनापन नहीं, किसी वस्तु से अपनापन नहीं, किसी स्थान से अपनापन नहीं। गुरु कृपा से ऐसा ही सन्यास धर्म, भगवान की बड़ी विशेष कृपा रही कि कभी झोला नहीं रहा कि उसमें 2-4 अचला रखे हैं। एक अचला पहने, एक लंगोटी पहने हैं, एक कमर में लंगोटी वे, और यहां एक अचला ऊपर नहीं, एक ही अचला, 2 लंगोटी और एक कमंडल। बस सर्दी गर्मी बरसात वैसे ही एक स्थिति में रहना। संन्यास धर्म बड़ा कठोर धर्म है। हम कभी रोए हों ऐसा कभी नहीं, कभी भाव आ गए और रो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं। किसके प्रति रोए, कभी ऐसा नहीं है। एक गांव में एक रात ठहरने का नियम लेकर विचरण करें। पूरे गंगा किनारे भ्रमण में एक बार एक गांव में गए थे। वर्षा हो रही थी, सर्दी का समय था, शरीर एकदम सांवला पड़ गया कि अब लगा कि रात्रि काटने के लिए कुछ गर्म जगह चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि अब हम कल सुबह चल ना पावे। एकदम शीतल, वो जब सर्दी का समय, तो एक गांव में गए कि डर लगता था क्योंकि जवान शरीर है और बनावट ऐसी शरीर की थी कि कोई विश्वास नहीं मानेगा कि महात्मा है या बनावटी है, नाटक है। अब 23, 24, 25 की अवस्था,
कौन रखेगा अपने दरवाजे पे। तो गांव के बाहर देखा एक जानवर बंधे हुए थे, तो उनसे कहा कि आप हमें एक रात्रि के लिए वास की व्यवस्था करेंगे। तो उनका हाँ व्यवस्था करेंगे, जहाँ भैंसे बंधी वही किनारे तुम भी लेट जाओ। उनका हाँ। तो उनका ओढ़ने के लिए तो देखो हम गांव के लोग हैं, कंबल देंगे नहीं, तुम लेके भाग जाओ। तो कहा, तो बोले जो भैंस को उड़ाते हैं वो हम बोरा दे सकते हैं। हमका पक्का दे दीजिए आप। वो बोरा ऐसे डाला तो शरीर गर्म हुआ। हमका 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, बोरा यहीं मिलेंगे आपको। पूरे गंगा जी की यात्रा में एक ये केवल वास रहा है, नहीं तो वृक्ष के नीचे या किसी आश्रम में ऐसे कभी कंबल नहीं लिया आश्रम वासियों से। जैसी स्थिति उसी स्थिति, बड़ा आनंद रहता था। ब्रह्मचर्य का एक प्रभाव होता है और लक्ष्य का एक दृढ़ नियम होता है, उसमें एक अद्भुत आनंद रहता है। ये संन्यास धर्म। वस्त्र पहनने में केवल लंगोटी और उसके ऊपर ढकने के लिए, कौपीन के ऊपर ढकने के लिए थोड़ा सा वस्त्र, जिससे गुप्त अंग ढक जाए। इसके अलावा कोई कपड़े नहीं रखे सन्यासी के लिए। यदि वस्त्र पहने तो पहले तो केवल कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, केवल लंगोटी धारण करे। अगर ऐसा है तो जितने से जांग ढक जाए बस उतना वस्त्र एक गमछा की तरह ऐसे धारण करे। हम एक ही वस्त्र ऐसे धारण करते थे जो यहां छाती से बांध ले, बस यही जांग तक जाए। और जब तक कोई आपत्ति ना आवे तब तक कोई दूसरा वस्त्र न ले। आपत्ति का मतलब जैसे भीषण बुखार है, शरीर खूब ठंडी से युक्त हो रहा है, तो कुछ वस्त्र उस समय तत्काल के लिए ले ले, नहीं तो नहीं। आश्रम के चिन्ह केवल दंड और कमंडल। आश्रम के चिन्हों को तब तक धारण करे जब तक अवधूत स्थिति नहीं आती, नहीं वो भी जैसे उड़िया बाबा ने दंड भी गंगा जी में विसर्जित कर दिया। सन्यासी को चाहिए कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं। देखो इसमें लिखा है वह कोई भी वस्तु संग्रह न करे। संग्रह के लिए बस पेट ही है, जो मिला डाल लिया, नहीं मिला तो नहीं मिला, कल के लिए क्यों रखे, परसों के क्यों। इतनी हरितकी का टुकड़ा रखने के कारण महाप्रभु चैतन्य देव ने अपनी सेवा में जो थे उनसे कहा चलो गृहस्थी में जाओ, तुम विरक्ति सन्यास के लायक नहीं हो। एक हरितकी का टुकड़ा जो महाप्रभु भोजन प्रसाद पाने के बाद मुख शुद्धि के लिए हर का टुकड़ा ऐसे वो रख लिया महाप्रभु के लिए। महाप्रभु ने कहा चलो तुम ब्याह करो, घर गृहस्थी में रहो, त्याग सन्यास के योग्य नहीं। सन्यासी को चाहिए शांत, हर समय शांत, भगवत परायण, किसी भी व्यक्ति का आश्रय न ले। इसीलिए घाट का आश्रय लिया कि घाट में केवल महादेव जी का अधिकार। घाट में रह रहे जो महादेव जी व्यवस्था करेंगे वही। वर्षा होती तो जो मंदिर हैं खुले रहते छोटे छोटे उनके दरवाजे, बस उसी में लेट गए, नहीं तो बाहर घाट में। इस संपूर्ण विश्व को कार्य कारण से अतीत परमात्मा स्वरूप देखकर बस शांत अपनी आत्मा में रमण, बड़ा आनंद का मार्ग है। ऐसा ना समझे कि जैसे कहा जाता है कि बड़ा शुष्क मार्ग है, तो कभी स्वाद ही नहीं लिया तो जानो क्या ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद है, कितना आनंद है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो लागी समाधि अखंड अपारा। अपार अखंड आनंद की समाधि लग गई। कोई साधारण मार्ग है। अब नहीं जानते हो तो कह दोगे कि बड़ा शुष्क मार्ग है। आत्मदर्शी सन्यासी जागरण और सुषुप्ति की अवस्था में रहे। जागरण और सुषुप्ति की संधि, न सोता हुआ न जागता हुआ, हर समय परमात्मा में स्थित, अपने स्वरूप में। भवबंधन से मुक्त होने के लिए जब सन्यास लिया गया तो केवल शरीर का परिग्रह, एक कौपीन, एक वस्त्र, कोई और परिग्रह नहीं। रखने के लिए कोई पात्र नहीं, पेट ही पात्र है। किसी व्यक्ति से बड़ा आनंद का मार्ग है, बड़ा आनंद का मार्ग है।
सच्ची मानिए। वो आनंद की लहरें जिसमें कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी एक अद्भुत आनंद वो देखा है। ना तो शरीर की पीड़ाओं का और न शरीर की वंदना का अभिनंदन। शरीर की पीड़ाओं की परवाह नहीं, कोई प्रणाम नमस्कार, बिल्कुल कहीं कोई उसका आदर ही नहीं। जीवन केवल परमात्मा स्वरूप। एक संत भगवान को देखा, वहां से और वैराग्य बढ़ा। एक कन्नौज की तरफ फतेहगढ़ के आगे घटिया घाट है, अब कुछ नाम परिवर्तन हो गया है। उस घाट में जब हम कुछ दिन रुके गंगा के किनारे, तो एक संत को देखा कि वो केवल एक पतली सी मार्किन और एक लंगोटी, एक से एक त्यागी मां, और सर्दी का समय। और हमें लगा कि यार हमारे जीवन को धिक्कार, हम अपने को त्यागी समझते हैं और ये वयोवृद्ध हैं और इतना त्याग। तो रात में महाराज जी यहाँ आश्रम में तो व्यवस्था, एक छोटा सा कंबल आप ओढ़ लीजिए, ऐसे मुस्कुराते मौन, हड्डी हड्डी शरीर में मार्किन केवल ओढ़े हर समय। अरे भजनानंदी महात्माओं की तो गंगा किनारे जैसे जीटी रोड में बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती रहती, ऐसे गंगा किनारा जीटी रोड है बड़े बड़े महापुरुषों का, एक से एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के दर्शन। बस फिर अंदर से लगा कि कमंडल फेंका, अचला फेंका, लंगोटी फेंका, दिगंबर। हम तो जवान हैं, ये तो वयोवृद्ध हैं। ऐसे काफी समय तक ऐसे ही। तब एक सच्चिदानंद स्वामी जी मिले, कहा दिगंबर है, ऐसे पार्श्व में बैठा ला। बोले गुरु आज्ञा से वस्त्र का त्याग किया? हम कहा नहीं, स्वतः। अच्छा अच्छा है, अच्छा है। बड़े ज्ञानी महात्मा थे। तो वस्त्र का त्याग क्यों किया? जब शरीर ही नहीं है तो फिर वस्त्र की क्या? हाँ हाँ, यही बात। जब आप शरीर नहीं तो वस्त्र पहनने में आपको क्या परेशानी? इस शरीर में वस्त्र डाल लेने में क्या परेशानी? हमको कोई परेशानी नहीं। तो बोले लीजिए पहनिए। उसी तरह से फिर तो भगवान का आदेश, क्योंकि आना इस मार्ग में था, नहीं तो इस दर की कोई संभावना ही नहीं थी, कोई संभावना नहीं थी। जो मार्ग चल रहा था संभावना नहीं, तो महादेव जी ऐसे मोड़ दिए और हरिवंश महाप्रभु ने पकड़ करके रस में, नहीं तो संभावना ही नहीं थी। ना तो शरीर की होने वाली पीड़ा या मृत्यु, ना शरीर की वंदना अभिनंदन, किसी से कोई मतलब नहीं। आत्मवस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों का स्वाध्याय केवल, और जीवन निर्वाह के लिए कोई प्रयत्न नहीं। एक गांव में अगर रुकना है तो एक रात, वो भी गांव के बाहर कोई मंदिर, पाठशाला या वृक्ष आदि के नीचे, एक गांव में भिक्षा कर ले। एक भिक्षा की कई पद्धतियां हैं। यदि पवित्र विचार वाला है, एक जगह बैठ करके पा लिया, या 5 घरों से मांग लिया, पर दोबारा उसके यहां फिर नहीं। बड़ा संन्यास धर्म का अब तो कोई बिरला ही, अब तो भिक्षावृत्ति नहीं रह गई। अब सब अपने धामों में, तीर्थों में, काशी आदि पुरियों में वास कर रहे हैं, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है कि हम किनके घरों में भिक्षा लें। जीवन निर्वाह के लिए कोई प्रयास न करे। जीवन निर्वाह भगवान के द्वारा होगा। अपने विरक्त होकर जीवन निर्वाह के लिए व्यवस्था न करे, कोई व्यवस्था नहीं। और कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी वो क्षोभ को प्राप्त न हो, प्रयत्न न करे कि चलो आज भिक्षा नहीं मिली है कहीं भी नहीं, एक बार मांग लिया नहीं मिला, प्रारब्ध खत्म। बहुत सी मंडली न जुटावे, व्याख्यान न दे, बड़े बड़े कर्म का आरंभ न करे, ये सन्यासी के लिए निषेध है। शांत, मौन, समदर्शी, एकांत सेवी सन्यासी अपने रहने के लिए आश्रम न बनावे, निषेध किया गया। अपने रहने के लिए आश्रम न बनावे। साधु के रहने की व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए जैसे
चूहे ने बिल बनाया और सांप रह गया और अपना निकल गया। ऐसे ही है, अपने ये मेरा है ऐसा कहीं संबंध नहीं होना चाहिए। बस एक जैसे थोड़ी देर स्टेशन में बैठे हैं, बढ़िया है, लेकिन भैया जाना है, गाड़ी आएगी, अपनी गाड़ी में बैठेंगे चले जाएंगे, हमारा कुछ नहीं स्टेशन में। ऐसे ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमारा नहीं, अपना कुछ नहीं है, कहीं भी अपना नहीं है। और गुरु कृपा से ऐसे ही जिस जगह रह रहे वो जगह नहीं हमारी, उसका बिल भी जिसका फ्लैट है आज भी भर रहा है, हर व्यवस्था कर रहा है। भगवान की कृपा से आज भी ऐसा नहीं कि प्रेमानंद मर गए अंगूठा लगा लो यार दस्तखत करवा लो नहीं तो चला जाए, कुछ नहीं। जैसे घर से भगवान ने निकाला था आज भी वैसे ही है, कोई वस्तु हमारी नहीं है। हाँ, अब सत्संग है तो उन्होंने हाल बनवा दिया है और उसके लिए एक व्यवस्था कर दी, सत्संग कर लिए। वास है तो वास की व्यवस्था उन्होंने कर दी, अपना नहीं है कुछ। सरकारी कागज में कहीं भी प्रेमानंद नाम नहीं है, कहीं भी बैंक में कहीं भी नहीं है, और जीवन में कभी नहीं। इसे स्वीकार इसीलिए किया है कि भगवत कार्य हो रहा है तो चलो हाँ कर दो, लेकिन तुम चार मिल करके, हम कहीं नहीं है। और तुम्हारा ठेका हम लेते हैं, यदि आज्ञा के अनुसार धर्म के अनुसार चलोगे तो ना तुम्हें ये फंसा पाएगी ना माया फंसा पाएगी। न ये मेरी न ये तेरी, ये वृंदावन भूमि है, श्री जी की है, श्री जी का जस गाओ, चलो श्री जी के पास, इसके लिए व्यवस्था है। तो सन्यासी को चाहिए अपने रहने के लिए भी वो निर्माण की व्यवस्था ना करे, ऐसा शास्त्र आज्ञा करते हैं। और वो चाहे तो अपने आश्रम के सन्यास चिन्हों को छोड़ सकता है, शास्त्र आज्ञा कर रहा है। अगर वो चाहे तो सन्यास के चिन्ह ना यते आश्रम प्रायो धर्म हेतुर महात्मन शांतस्य समचित्तस्य बिर्भयादुत वा त्यजेत, वो अपने आश्रम चिन्हों को त्याग सकता है। उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह ना हो, परंतु वो अपने आत्मानुसंधान में ही मगन रहे, व्यवहार में नहीं, एकांत। ऐसे भी सन्यासियों के दर्शन हुए। किसी भी तरह का आप जान ही नहीं सकते सन्यासी है, किसी भी तरह का कोई भी लक्षण। एक परमहंस जी रह रहे हैं अपने वृंदावन में, उनको बहुत वर्षों से तो हम ही जानते हैं। बनियान किसी के घर में सूख रही है तो अंगूछा किसी के घर में सूख रहा है, भोजन कहीं होगा तो शयन कहीं होगा, बाल भोग कहीं हुआ तो, और ये ब्रजवासियों के घर में रहते हैं, किसके घर में मिलेंगे ये कुछ पता नहीं। एक दो बार आए हैं, हितधाम में भी तो आए हैं। उच्च कोटि के जो महापुरुष होते हैं उनको समझना बड़ा मुश्किल। वो आश्रम के चिन्हों को धारण करे चाहे छोड़ दें, उनके पास कोई आश्रम का ना चिन्ह हो, पर वो आत्मानुसंधान में मगन रहे, व्यवहार प्रपंच में नहीं। अत्यंत विचारशील होने पर पागल जैसे दिखाई देने चाहिए, शास्त्र आज्ञा करता है। बहुत ज्ञानी होने पर भी पागलों जैसा व्यवहार होना चाहिए। और ऐसे बहुत से संत हमें काशी में मिले जो उच्च कोटि के ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन व्यवहार ऐसा, लोग कुल्हड़ चाय पी के ऐसे ऊपर मार रहे हैं। देखा तो हमका गजब हो गया है, विश्वनाथ जी बड़ी विचित्र लीला है। वो ऐसे जा रहे नंग धड़क, ऐसे कुल्हड़ चाय पी के ऐसे फिर तालियां बजा रहे हैं ऐसे, और वो गंभीर मुद्रा में जा रहे हैं। अत्यंत प्रभावशील तपस्वी होने पर भी साधारण पुरुषों की दृष्टि में पागल और गूंगे से ज्यादा नहीं। ऐसी स्थिति दिखाओ कि पागल है, गूंगा है, बिल्कुल दिमाग नहीं, असाधारण प्रभाव, संकल्प कर ले तो एक क्षण में नष्ट हो जाए, असाधारण प्रभाव। युधिष्ठिर जी, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास वर्णन करते हैं, वो परम अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी का और भक्तराज प्रहलाद का संवाद। एक बार भगवान के परम प्रेमी भक्त श्री प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने के लिए गुप्त रूप से विचरण कर रहे थे। पहले राजा लोग कुछ अपने निज अंग सेवियों को लेकर भेष बदल करके घूमते थे साधारण वेश में, समाज में क्या हो रहा है, क्या शासन शैली चल रही है, स्वयं राजा लोग ऐसे साधारण वेश में घूमते थे।
तो घूम रहे थे तो देखा कि पृथ्वी पर एक अवधूत लेटे हुए हैं। पर प्रहलाद जी उच्च कोटि के महात्मा, दृष्टि गई तो बोले साधारण तो है नहीं, इनके नेत्रों की ज्योति बता रही कि कोई उच्च कोटि के हैं। पर कोई आश्रम चिन्ह नहीं, कंठी तिलक कोई कुछ नहीं, बाहरी कोई ऐसी वेशभूषा नहीं जिससे जाना जा सके महात्मा। पर प्रहलाद जी समझ गए कि कोई सिद्ध पुरुष है। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी समीप गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, विधि पूर्वक पूजा की और यह प्रश्न किया, भगवान आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान बहुत हष्ट पुष्ट है। उद्योगी नाना प्रकार के व्यापार आदि करने वाला, अच्छे अच्छे पदार्थ खाने वाला, व्यायाम आदि करने वाला, ऐसा बलिष्ठ आपका शरीर है। संसार का नियम है कि उद्योग करने वाले को धन मिलता है, धन वाले को भोग प्राप्त होता है, भोगियों का ही शरीर पुष्ट होता है जो अच्छे अच्छे पदार्थ पाते हैं। पर आप पढ़े हैं, कोई उद्योग तो कर नहीं रहे, पर आपका शरीर बता रहा है कि बहुत हष्ट पुष्ट है। और आपके पास धन भी नहीं है क्योंकि दिगंबर पड़े हो, फिर भोग कहां से प्राप्त होंगे? और बिना भोग के इतना स्वस्थ शरीर कैसे है आपका? यदि सुनने योग्य बात हो तो हमें बताओ। देखने में तो आप बड़े विद्वान, समर्थ और चतुर दिखाई देते हैं, बड़े अद्भुत आप हैं, पर आप पढ़े हुए हैं। देखने में आप लग रहे हैं कि आप कोई बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी महात्मा हैं। आप पढ़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने भगवान अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी से प्रश्न किया, तब दत्तात्रेय जी ने कहा, भक्तराज, श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। सुनो, मनुष्यों की कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, ये तुम तो ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। देखो, तुम्हें क्या समझाना, अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे समीप रहते मैं देख रहा हूं। अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, तुम्हारी अनन्य भक्ति से प्रभावित होकर कभी भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते, हर समय भगवान नारायण तुम्हारे साथ है, ये मैं देख रहा हूं। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही भगवान ने तुम्हारे अज्ञान का नाश कर दिया है, तभी पहचान पाए इतने बड़े महापुरुष को। प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना उसके अनुसार मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। प्रहलाद, एक तृष्णा ऐसी वस्तु है जो भोगी पुरुषों में रहती है और कभी वो पूरी नहीं होती। तृष्णा कहते हैं भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा। हे प्रहलाद, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो भोगी पुरुषों के पास रहती है, बार बार भोगने की इच्छा, और उसी तृष्णा के कारण जन्म मरण होता है, और उसी तृष्णा के कारण लोग झुलस रहे हैं। चिंता, शोक, भय, उद्विग्न, जन्म, मृत्यु, नाना प्रकार की तृष्णा से कर्म करते हैं और कर्म से शुभ अशुभ होते हैं। इसी से उनकी योनियां बदलती रहती हैं और भटकते रहते हैं, कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी तिर्यक योनि, कभी मनुष्य योनि, नाना प्रकार की योनियों में। और ये तृष्णा मेरे में नहीं है। मैं हष्टपुष्ट क्यों हूं? क्योंकि ना भोग की कामना है और न तृष्णा है। जिसके हृदय में तृष्णा नहीं है भोगों की, बड़ा मस्त, जाहिन चाही कबों कछ तुम सन सहज स्नेह। देखो प्रहलाद, संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख प्राप्ति के लिए कि दुख कभी आए ना, लेकिन उल्टा फल क्यों हो रहा है? वो दुख ही दुख भोग रहे हैं।
ये कर्मों का उल्टा फल क्यों हो रहा है वो नहीं समझ पा रहे। सब प्राणी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष कर्म करता है सुख के लिए, पर परिणाम में उसे दुख ही मिलता है, स्थायी परिणाम, सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख तो है आत्मा में, परमात्मा में, भगवान में, और उसके लिए कोई चेष्टा कर नहीं रहा, भोगों में सुख ढूंढ रहा है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति हो जाए तो परम सुख मिले। देखो देखो, बड़ा सूक्ष्म विषय। हम चेष्टा से सुख चाहते हैं, अवधूत जी कह रहे हैं कि जब समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति हो जाती है तो आत्मस्वरूप आत्मानंद प्रकाशित हो जाता है। इसके लिए भोगों के मनोराज्य मात्र समझ करके भोगों का त्याग करना होता है, तृष्णा का त्याग करना होता है। मैं भोगों की तृष्णा और कामना से रहित होकर केवल शरीर का प्रारब्ध भोगता हूं और पड़ा रहता हूं। शरीर का जो प्रारब्ध है, मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ, वास्तविक सुख क्या है, वास्तविक सुख क्या है, सच्चा स्वार्थ क्या है? भगवान का भजन करना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। सच्चे स्वार्थ को भूलकर मिथ्या द्वैत को सत्य मानकर भयंकर विचित्र जन्म मृत्यु के जंगल में फंस गया। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और सिवार से ढके हुए जल को जल ना समझकर वो प्यासा मरुभूमि में जो जल दिखाई दे रहा उसमें जा रहा जहां एक बूंद जल नहीं, ऐसे ही मल विक्षेप आवरण इन तीन से ढका हुआ आत्मानंद, इसको छोड़ करके वो विषयानंद में जहां मरुभूमि एक बूंद जल नहीं, ऐसे विषयानंद में जहां एक बूंद आनंद नहीं, पूरा जीवन उसमें खो रहा है। इसीलिए उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य सदा शारीरिक मानसिक दुखों से आक्रांत रहता है, उसका शरीर भी मरणशील है। बड़े बड़े श्रम करके वो धन इकट्ठा करता और मरकर यहां से चला जाता है, कोई लाभ नहीं। ये लोभी, ये भोगी, ये मोही, ये दुख ही दुख भोगते हैं। भय के मारे उनको नींद नहीं आती, धन की चिंता से नींद नहीं आती, भोगों की कामना से उन्हें विश्राम नहीं मिलता। जो धन के लोभी हैं, राजा चोर शत्रु स्वजन पशु पक्षी याचक और काल से यहां तक कि कहीं मैं भी भूल न कर बैठूं, अधिक न खर्च हो जाए, इस आशंका से वो जलते रहते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए शोक मोह भय क्रोध राग कायरता श्रम का शिकार ना होना पड़े, इसलिए भोग धन नाना प्रकार की तृष्णा इनका त्याग कर दे, नहीं तो दुख ही दुख हाथ लगेगा। मैं सबसे मस्त रहता हूं, न धन की चिंता है, न किसी से मोह है, और न मैं शरीर की चिंता करता हूं। इसका प्रारब्ध है जो हो जाता है। कभी कभी अच्छे पदार्थ मिल गए, कभी भूखे रह गए, शरीर का प्रारब्ध। इस लोक में सबसे बड़े गुरु हैं मेरे अजगर और मधुमक्खी। वो 24 गुरुओं की एकादशी स्कंद में है। इसमें कह रहे प्रहलाद जी से कि मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अवधूत पड़े हैं, संयोग बना कोई बहुत सुंदर सुंदर मीठा पदार्थ ये सब पवा दिए, संयोग नहीं बिना कई कई दिन तक भूखे पड़े रहे। शिक्षा हमने ली वैराग्य की और संतोष की। देखो मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, परंतु दूसरे लोग उस शहद का भोग करते हैं। इसलिए ये जीवन भर धन इकट्ठा करते हो, भोग दूसरे लोग करते हैं। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया, उससे शिक्षा ली कि साधु को कभी कुछ इकट्ठा नहीं करना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, मस्त रहो। शरीर का प्रारब्ध है, अगर यहां तुम्हें भोजन नहीं लिखा प्रारब्ध में तो कुछ ऐसा तिकड़म आ जाएगा कि आप भोजन नहीं करोगे, या आपके मन में आ जाएगा कि 2 दिन भोजन नहीं करेंगे। क्यों? प्रारब्ध होगा इसलिए। और अजगर से मैंने शिक्षा ली कि जैसे वो निश्चेष्ट पड़ा रहता है, आहार स्वयं आ जाता है नजदीक,
ऐसे साधु को रहना चाहिए। आहार स्वयं आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, विश्वास कर लीजिए, व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। दैवश भगवान की प्रेरणा से साधु के पास जो थोड़ा अन्न आ जाए, सूखा आ जाए, नीरस आ जाए, बेस्वाद आ जाए, या बहुत गुणों से युक्त स्वादिष्ट आ जाए, बस पा लेना चाहिए। ये बहुत मस्ती का मार्ग है, बहुत मस्ती का। बाबा जी बनना बहुत मस्ती का मार्ग है, पर सही मार्ग हो तब। पाखंड और नाटक में तो जलते रहोगे फिर। कभी बड़ी श्रद्धा से कोई भोजन पवा देता है तो कभी बड़ी अश्रद्धा से पवा देता है। कभी कोई सम्मान करता है तो कभी अपमान। कभी कभी तो रात में भोजन मिल जाता है तो रात में पा लिया, कभी दिन में मिल जाता है दिन में पा लिया, कभी एक बार मिला तो एक बार पा लिया, कई दिन नहीं मिला तो कई दिन नहीं पाया। ये इस शरीर के मैं प्रारब्ध को देखता रहता हूं, दत्तात्रेय जी कहे। इसलिए कभी कोई आया रेशमी वस्त्र पहना गया, कभी कोई आया उसको उतार ले गया। हाँ, कभी कोई आया खवा दिया, कभी घास में पड़े हैं, कभी पृथ्वी में पड़े हैं, कभी राख की ढेर पे भी पड़े हैं, तो कभी राजाओं के महलों में भी पड़े हैं। ये दैत्यराज कभी शरीर को बहुत नहा धोआ कर चंदन वस्त्र फूलों के हार सजा, और कभी पिशाच की समान नंग धड़ंग ऐसे विचर रहे। मैं ना किसी की निंदा करता हूं, ना स्तुति करता हूं, ना कोई चेष्टा करता हूं, ना कोई तृष्णा करता हूं, ना कोई कामना करता हूं, एक परमात्म स्वरूप में स्थित रहता हूं। यह अद्भुत स्थिति है। सत्य के मार्ग में चलने वाले उपासक को चाहिए किसी भी तरह की कोई कामना चित्तवृत्ति में ना आने दे। शरीर का प्रारब्ध जैसा होगा भोग लेगा। हम इसको देखेंगे, केवल दृष्टा है, हम कोई भोगता नहीं है। मन को सदैव परमात्मा में स्थित रखे, सदैव परमात्मा में, भोगों में नहीं। प्रहलाद, मेरी आत्मकथा तुमने पूछा था कि तुम इतने स्वस्थ क्यों हो? क्योंकि मैं प्रसन्न रहता हूं, कोई कामना नहीं करता, कोई तृष्णा नहीं करता, कोई क्रिया नहीं करता, कोई चाह नहीं करता। हर परिस्थिति, चाहे मान अपमान वाली, सुख दुख लाभ हानि वाली हो, उसमें समान आनंदित रहता हूं। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी ने पुनः अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और आशीर्वाद लेकर वो अपनी राजधानी को गए। तो यति को चाहिए, साधक को चाहिए, बैरागी को चाहिए कि एक शरीर मात्र का केवल परिग्रह और तन ढकने के लिए वस्त्र, और इसका प्रारब्ध देखता रहे। कभी अपमान हो रहा है तो, कभी सम्मान हो रहा है तो, इसका प्रारब्ध है, इसको भोगने दो। तुम निरपेक्ष रहो, तुम शांत रहो, तुम मान अपमान में लिप्त मत हो जाओ। कभी अच्छे पदार्थ मिल रहे हैं तो निरपेक्ष होके पाओ, कभी सूखे पदार्थ मिल रहे हैं तो निरपेक्ष होके पाओ। शरीर को देखो कि ये इसका प्रारब्ध है, आज पवाया जा रहा है। ऐसे मस्ती में रहने के लिए वैराग्यवान, ये जो निवृत्ति मार्ग है, महासुख का मार्ग है। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। निश्चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के साथ। और अगर गृहस्थ में भी ऐसे हो जाए, कोई चिंता नहीं, भगवान का भरोसा, अपने कर्तव्य का पालन और खूब नाम जप, तो उसको भी वही गति मिले जो एक अवधूतों को गति मिलती है, जो परमहंसों को गति प्राप्त होती, वही गृहस्थों को भी गति प्राप्त हो। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दे, इसके परिणाम में उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।